शुक्रवार की शाम को देश के अलग अलग हिस्सों में चांद की अद्भुत तस्वीरें देखने को मिली। दरअसल शाम के वक्त चांद के ठीक नीचे चमकता तारा दिखाई दिया। चांद के बिल्कुल पास तारे जैसी रोशनी नजर आई। खगोल शास्त्र के जानकारों के मुताबिक यह वीनस यानी कि शुक्र ग्रह है। यह खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया में खूब शेयर की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि परिक्रमा करता हुआ पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा शुक्रवार शाम को पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र के साथ जोड़ी बनाता नजर आ रहा है। हंसियाकार मुस्कुराते हुए चंद्रमा के ठीक नीचे सौरमंडल के सबसे चमकीले ग्रह शुक्र को देखकर हर कोई दंग रह गया। देश भर में लोगों ने खगोलीय घटना की तस्वीरें कैमरे में कैद की। चांद के साथ तारे जैसे निराले अंदाज बहुत कम देखने को मिलते हैं। जानकारों के मुताबिक वीनस 18 करोड़ 52 लाख किलोमीटर दूर था। यह -3.98 मैग्नीट्यूड से चमक रहा था। वहीं चंद्रमा 3,79,000 किलोमीटर दूर था। दूर रहते हुए 10% चमक के साथ था। इतना बड़ा अंतर होते हुए भी इसका कोण पृथ्वी से देखने पर इस प्रकार था कि वे जोड़ी बनाते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि पृथ्वी और शुक्र ग्रह मिलो दूर हैं, लेकिन जैसा कि वे एक सममित रेखा में एक साथ संरेखित करते हैं, यह सैकड़ों हजारों जिज्ञासु स्काई वॉचर्स के लिए एक पहेली बना देता है। जैसे जैसे खगोलीय पिंड एक दूसरे के करीब चले आए, यह संयोजन एक दुर्लभ दृश्य में दुनिया के कई हिस्सों में दिखाई दे रहा था। शुक्र सौरमंडल के सबसे चमकीले ग्रहों में एक है, क्योंकि अगर 70% सूर्य के प्रकाश को वापस परावर्तित कर देता है और यह पृथ्वी ग्रह के सबसे निकट भी है। जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, मातृभूमि की रक्षा। संघ के प्रकट उत्सव कार्यक्रम में संत नर्मदानंद जी बाप जी ने भरा स्वयं सेवकों में जोश। शाजापुर संघ का प्रकट उत्सव कार्यक्रम दोपड़ा मार्ग स्थित स्टेडियम ग्राउंड पर आयोजित हुआ, जहां स्वयं सेवकों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया, जिन्हें नर्मदानंद जी बाप जी ने प्रोत्साहित करते हुए अपने जीवन के लक्ष्य से परिचित कराते हुए उसे साधने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमारे बीच में से ही और इन्हीं शाखाओं से निकलकर आज राष्ट्र का नेतृत्व कर रहे वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि यह मंच कथा या सत्संग के नहीं है, बल्कि यह मंच उन महाअनुभवों के लिए है जो राष्ट्र और मातृभूमि की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अभी तो मातृभूमि की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले महामानवों के लिए संपूर्ण भारतवर्ष में आज जो धर्म की पताका फहरा रही है और आज हमारे राष्ट्र का जो नेतृत्व कर रहे हैं, वो बंदूरी किसी दिन इन्हीं शाखाओं से निकलते हुए अपना एक एक पल मातृभूमि के लिए जीते जीते आज भारत की सबसे उच्च पद पर बैठे हैं। वो आज हम सब लोग इसी स्वयं सेवक के रूप में निकल करके आज हमारे भारत का नेतृत्व कर रहे भाई नरेंद्र मोदी। प्रकृति की गोद में क्या छुपा है हमें किसे पता है। आज हमारे इतने स्वयं सेवक दुनिया बैठे हैं, इसमें से कौन व्यक्ति किस पद पर जाकर के उस मातृभूमि की सेवा के लिए अपना सर्वत्र निछावर करेगा, मुझे पता नहीं। तो संपूर्ण जीवन में एक लक्ष्य बना करके चले, मातृभूमि के लिए जिएंगे, मातृभूमि के लिए कार्य करेंगे। शिवराज का बड़ा चुनावी मास्टर स्ट्रोक। युवाओं को ट्रेनिंग के लिए 8,000 रुपए महीना देगी सरकार। नजर 29 साल के 25% वोटर्स पर। चुनावी साल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाद एक मास्टर स्ट्रोक खेले जा रहे हैं। लाडली बहना योजना के बाद सीएम ने दूसरा दांव युवाओं पर खेला है। सीएम ने युवा कौशल कमाई योजना का ऐलान किया है। इसके तहत युवाओं को नौकरी लगने तक ट्रेनिंग के लिए 8,000 रुपए महीना दिए जाएंगे। इस योजना का फायदा 29 साल तक के वोटर्स को मिलेगा। इनकी संख्या 1 करोड़ 40 लाख से भी ज्यादा है। यदि बेरोजगारों के आंकड़े देखें तो शिक्षित बेरोजगार 37 लाख से ज्यादा हैं। सीएम शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश शासन की नौकरियों में एक साल में जितने चाहें फॉर्म भरें, फीस एक ही बार लगेगी। चुनाव से 3 महीने पहले ही युवाओं को यह राशि मिलने लगेगी। 3 महीने में कितने युवा भाजपा सरकार को दोबारा चुनते हैं, यह तो नतीजे ही बताएंगे। फिलहाल जानते हैं क्या है युवा कौशल कमाई योजना और सरकार ने क्या कैलकुलेशन लगाकर यह योजना लॉन्च की है। कल एक योजना बनाई, मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना। अब ये योजना क्या है? मान लीजिए आपने 12वीं पास कर ली या BA BSc भी काम कर लिया, अब आपको जॉब चाहिए, अब आपको काम चाहिए। काम तब मिलेगा जब आपको काम आएगा। मध्य प्रदेश में इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हमने किया, उसमें
15,42,550 करोड़ रुपए के निवेश आने वाले हैं, जिसमें 29 लाख बच्चों को रोजगार मिलेगा। 29 लाख बच्चों को, क्योंकि खर्चा तो सीखने के दौरान भी चाहिए ना, तो उन बच्चों को मामा 8,000 रुपया महीने देगा। 8,000 रुपया महीने। हमारे बच्चों को बेरोजगारी भत्ते की नहीं, काम की जरूरत है। मैं बच्चों को काम सिखाऊंगा। लर्न एंड अर्न, करो, सीखो और कमाओ। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही लाडली बहना योजना की शुरुआत आज 25 मार्च को शाजापुर शहर में की गई, जिसके लिए नगर पालिका ने 7 जगहों पर कैंप लगाकर बहनों का योजना में नाम जोड़ने के लिए कैंप लगाए। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व में लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की थी, जिसकी सफलता के बाद 25 मार्च 2023 यानी आज से लाडली बहना योजना शुरू की गई। इस योजना के माध्यम से सभी बहनों को सरकार 1,000 रुपए प्रति माह देगी, जिसको लेकर बड़ी संख्या में बहनें इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने ऑनलाइन आवेदन कर अपना पंजीयन पोर्टल पर करवा रही हैं। इस योजना में कोई बहना छूट न जाए, इसके लिए नगर पालिका ने भी शाजापुर शहर में 7 स्थानों पर कैंप लगाकर लाडली बहना का पंजीयन करवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना की शुरुआत के पहले दिन ही लिंक फेल हो जाने से सभी सेंटरों पर अपना पंजीयन करवाने पहुंची बहनों को असुविधा का सामना करना पड़ा। बहनों के साथ आए उनके परिजन बता रहे हैं कि नगर पालिका ने दोपहर 12 बजे तक किसी प्रकार की कोई तैयारियां नहीं की थी। 12 बजे के बाद ही अचानक तैयारियां कर लाडली बहनों का पंजीयन शुरू किया गया। एक बार किया जा रहा, यह क्या उद्देश्य है और क्या दिक्कत आ रही है काम होने पर? हमारे लोकप्रिय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब ने एक लाडली बहना योजना चलाई है, जो आज से फॉर्म भरने का कार्यक्रम चालू हुआ है। 25 तारीख से आज फॉर्म भरे जा रहे हैं। शाजापुर में 7 जगह कैंप लगे हुए हैं। मैं भी 2, 4, 1 और 5 के कैंपों को देख के आ रहा हूँ। अभी मैं 6 और 7 में आया हूँ, पर आज कुछ सर्वर डाउन होने के कारण थोड़ी समस्या आ रही है, इसलिए हम ओरल फॉर्म भरवा रहे हैं सभी लोगों से। उन फॉर्मों को हम बाद में कंप्यूटर में ऐड करेंगे। कितने स्थानों पे दिक्कत पूरे सर्वर पूरे ही डाउन है ना, सभी जगह फॉर्म भराए जा रहे हैं। जिला परिसर के आस भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक नायक ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी जो सांसद से सदस्यता समाप्त हुई है और माननीय न्यायालय ने जो उन्हें उनके जुबान पर संयम नहीं लगा पाने की सजा मिली है, ऐसे राजनेता को राजनीति छोड़ देना चाहिए। जो देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति की गरिमा को भंग करे, उन्होंने जो किया है वह गलत किया है, उसका परिणाम उन्हें मिला है। जो सांसद से उन्हें बाहर किया गया और उनकी सदस्यता संसद से खत्म की गई। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सभी को अपनी जुबान पर संयम रखना चाहिए, नहीं तो जो परिणाम आज राहुल गांधी भुगत रहे हैं उन्हें भी भुगतना पड़ सकता है। इस तरह की रणनीति बनाई जा रही है ताकि जो सूखा है भारतीय जनता पार्टी का, अब इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल सके। सबका आशीर्वाद, सबका सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और आगे भी। चूंकि बीजेपी विकास के नाम पर चुनाव लड़ेगी और चूंकि विकास किया है तो उसके आधार पर चुनाव लड़ करके भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी। भाजपा सरकार के 3 साल में किए गए विकास कार्य को गिनाने के लिए भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक नायक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्रिस्टल वाटर पार्क पर आयोजित की गई, जहां पर पत्रकारों के बीच भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक नायक ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बनी सरकार के 3 साल में प्रदेश और शाजापुर शहर में किए गए विकास कार्य को गिनाया और उन्होंने कहा कि इन्हीं विकास कार्यों को लेकर आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा चुनाव में उतरेगी और 100% सीट प्राप्त कर सर्वाधिक सीटों पर विजय हासिल करेगी और इस तरह के विकास कार्य प्रदेश में अनवरत जारी रहेंगे। हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी किस विषय को लेकर? जो प्रदेश, मध्य प्रदेश, इसका जो 3 साल का कार्यकाल जो शिवराज सिंह का अभी वर्तमान का रहा है, उसमें उसकी उपलब्धि के लिए जो विकास सरकार ने किए हैं
वो दर्शाने के लिए, वो बताने के लिए हम यहाँ एकत्रित हैं और उस विकास के रूप में उनके लिए सारी चर्चाएं की गई। आगामी विधानसभा चुनाव चर्च उद्घाटन पर रोक लगाने की मांग को लेकर विहिप ने सौंपा ज्ञापन। शाजापुर झाबुआ जिले में चर्च उद्घाटन पर रोक लगाने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। शुक्रवार को सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कैथोलिक डायोसिस संस्था द्वारा ग्राम उदयपुरिया के सर्वे नंबर 223 पर विधि विरुद्ध तरीके से निर्मित चर्च में जिले के अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का धर्मांतरण किए जाने का कार्य किया जाता है। उक्त चर्च का निर्माण जिले में जनजाति वर्ग के सदस्यों का अवैधानिक धर्मांतरण कर ईसाई बनाने के अवैधानिक गतिविधियों के संचालन हेतु निर्मित किया गया है। उक्त संस्था द्वारा जिले में करीब 35,000 अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को धर्मांतरित कर ईसाई बनाया गया, जबकि इतने सदस्यों में से एक भी सदस्य को धर्मांतरित करने की वैधानिक प्रक्रिया कलेक्टर की अनुमति का पालन नहीं किया गया। संस्था के द्वारा शनिवार को चर्च का उद्घाटन किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में अशांति फैलने का खतरा है। ऐसे में चर्च के उद्घाटन पर रोक लगाई जाए और संस्था के वित्तीय खातों की जांच कराई जाए। साथ ही ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि चर्च के उद्घाटन पर रोक नहीं लगाई गई तो इसके बाद होने वाले प्रदर्शन की जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। झाबुआ में कैथोलिक डायोसिस संस्था के नाम पर चर्च और शिक्षण संस्थाओं का निर्माण ईसाई मिशनरी द्वारा किया जा रहा है और उसमें लगभग विगत कुछ वर्षों में 35,000 हिंदुओं का धर्मांतरण किया है और आगे भी इस प्रकार का प्रयास ईसाई मिशनरी द्वारा किया जा रहा है, जिसका आज मालवा प्रांत में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने घोर निंदा करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित किया है कि अतिशीघ्र ही इस प्रकार की संस्थाओं को प्रतिबंधित करें जो धर्मांतरण जैसे कुकृत्य करने का अपराध करता है। अगर मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार की घटनाओं पर लगाम नहीं लगाई तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आंदोलन करने के लिए अग्रसर होगा। जय श्री राम। राजेश यादव, विभाग मंत्री, विश्व हिंदू परिषद।